हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 28 जनवरी 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य कैबिनेट ने विधान परिषद को समाप्त करने की मंजूरी दे दी है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य की कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने की मंजूरी दे दी है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। विधान परिषद स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि कुछ भारतीय राज्यों में लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा होती है। इसके सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। कुछ सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। विधान परिषद जो कि विधानमंडल का अंग होता है। भारत के टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद थी, जिसमें से आंध्र प्रदेश ने हटा दिया है। तो अब टोटल 5 राज्यों में बची। कौन कौन से? बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में अब भी विधान परिषद मौजूद है। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य ने 3 राजधानियां बनाने का भी प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें बताया गया है अमरावती शहर को लेजिस्लेटिव राजधानी, विशाखापट्टनम शहर को एग्जीक्यूटिव राजधानी, जबकि कुर्नूल शहर को जुडिशियल राजधानी बनाया जाएगा। आंध्र प्रदेश राज्य के वर्तमान में राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। यहाँ के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, जिनकी पार्टी का नाम है वाई.एस.आर. कांग्रेस पार्टी। अब हम देख लेते हैं आंध्र प्रदेश राज्य की कुछ योजनाएं, जैसे वाई.एस.आर. आरोग्य श्री योजना, वाई.एस.आर. मत्स्यकारा भरोसा योजना, वाई.एस.आर. वाहन मित्र योजना, वाई.एस.आर. कांति वेलगो स्कीम, वाई.एस.आर. नवोदय योजना, वाई.एस.आर. कानून नेस्तम योजना। ये सारी की सारी योजनाएं आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा चलाई गई हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य ने शिव भोजन थाली योजना को लॉन्च किया है? तो हाल ही में शिव भोजन थाली योजना लॉन्च की गई है महाराष्ट्र राज्य के द्वारा। इस योजना के तहत निर्धन लोगों को 10 रुपये में खाना उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने यह भी बोला है कि राज्य के सभी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में प्रार्थना के बाद संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य है। ये कानून मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार ने भी लागू किया है। हाल ही में हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में महाराष्ट्र राज्य ने सबसे ज़्यादा पदक जीता है। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, जिनकी पार्टी का नाम है शिवसेना पार्टी। महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है मुंबई, जिसे भारत की वित्तीय राजधानी फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में लखनऊ उत्तर प्रदेश में एक एग्ज़ाम हुआ था, जिसका नाम था लखनऊ मेट्रो एग्ज़ाम। तो क्वेश्चन पूछा गया था उस एग्ज़ाम में कि कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो कोयना बांध जो कि कोयना नदी पर स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। इसके अलावा तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन भारत का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन था। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस देश के महान बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबे ब्रायंट का निधन हो गया है? तो कोबे ब्रायंट जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक महान बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। इनके निधन की जो घटना है बहुत ही दुखद है, क्योंकि एक हेलीकॉप्टर से 9 लोगों के साथ जा रहे थे कैलिफोर्निया में। वहीं पर इनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। तो इस दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हो गई, जिसमें कोबे ब्रायंट की 13 वर्ष की बेटी जियाना मारिया का भी निधन हो गया है। तो आपको याद रखना है, अमेरिका देश के महान बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबे ब्रायंट का हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में 71वें गणतंत्र दिवस पर कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पद्म पुरस्कार जो कि भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, यह टोटल दिए गए इस साल 141 लोगों को, जिसमें से 7 दिए गए 7 लोगों को पद्म विभूषण, 16 लोगों को दिया गया पद्म भूषण और 118 लोगों को दिया गया पद्म श्री पुरस्कार। जो पद्म पुरस्कार हैं ये कई क्षेत्रों में, जैसे सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान व इंजीनियरिंग, व्यापार व उद्योग, औषधि, साहित्य, शिक्षा, खेल व सिविल सेवा के क्षेत्र में दिए जाते हैं। इस साल टोटल दिए गए हैं 141 लोगों को। तो अब यहाँ से आपको याद रखना है कि किस क्षेत्र में किस व्यक्ति को दिया गया। तो इन सभी का नाम मैंने आज के पीडीएफ में अपलोड कर दिया है। तो आप आज की जो पीडीएफ है उस पीडीएफ को डाउनलोड करके इन सभी के जो नाम है आसानी से पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5,
हाल ही में चर्चा में रहे ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो जो ग्रैमी पुरस्कार हैं ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में संगीत के क्षेत्र में, म्यूजिक के क्षेत्र में दिए जाते हैं, जो कि इस साल के 62वें नंबर के ग्रैमी पुरस्कार थे। ये हर साल संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। जो ग्रैमी पुरस्कार का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ द ईयर पुरस्कार, ये इस साल दिया गया बेली इलिश को इनके गाने बैड गाय के लिए। इसके अलावा एक नाम और आपको याद रखना है, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, इनकी पत्नी मिशेल ओबामा को दिया गया इनकी ऑडियो बुक के लिए। तो ये दो नाम आपको याद रखना है। ग्रैमी पुरस्कार 2020 से मिशेल ओबामा को इनकी ऑडियो बुक बिकमिंग के लिए, जबकि सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है ग्रैमी अवार्ड्स 2020 में बेली इलिश को। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में जारी रिपोर्ट्स के अनुसार देश का सबसे अधिक सब्जी उत्पादन वाला राज्य कौन है? तो हाल ही में जारी रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में सबसे अधिक सब्जी उत्पादन वाला राज्य है पश्चिम बंगाल राज्य, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। इस रिपोर्ट्स के अनुसार सब्जी उत्पादन के मामले में नंबर 1 राज्य पश्चिम बंगाल, दूसरे पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पर मध्य प्रदेश, जबकि फलों के उत्पादन में नंबर 1 पर आंध्र प्रदेश, नंबर 2 पे महाराष्ट्र, नंबर 3 उत्तर प्रदेश रहा। पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है कोलकाता। हाल ही में कोलकाता बंदरगाह का नाम बदल दिया गया, अब इसका नया नाम रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। हाल ही में कोलकाता शहर में लगाया गया है 44वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला 2020, जिसमें फोकस देश के रूप में आमंत्रित किया गया है रूस देश को। कोलकाता शहर में स्थित है भारत का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम, जिसका नाम है ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम, जिसे मक्का ऑफ इंडियन क्रिकेट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में केरल के मीडिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो केरल सरकार के द्वारा दिए जाने वाले केरल मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा एन राम को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के चेयरमैन एन राम, इन्हीं को दिया जाएगा केरल सरकार के द्वारा केरल मीडिया पुरस्कार सम्मान। केरल राज्य के वर्तमान में राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। हाल ही में केरल जो राज्य भारत का पहला राज्य बन गया जिसने CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। विश्व संगठन पर्यटन संगठन के द्वारा केरल राज्य को असेसिबल डेस्टिनेशन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ओनम केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार है। केरल राज्य की ऑफिशियल भाषा है मलयालम। केरल राज्य का लोक नृत्य है कथकली। केरल राज्य में आपको इरविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पंपाडम 16 नेशनल पार्क, मथिकेट्टन 16 नेशनल पार्क, अनामुडी 16 नेशनल पार्क मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में शेर सिंह कुक्कल का निधन हुआ है, तो आपको बताना है कि शेर सिंह कुक्कल एक प्रसिद्ध डैश क्या थे। तो शेर सिंह कुक्कल जो कि एक प्रसिद्ध कलाकार एवं मूर्तिकार थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं शेर सिंह कुक्कल जो कि एक महान पेंटर थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में UPI भुगतान सुविधा देने वाला भारत का शीर्ष टेलीकॉम ऑपरेटर कौन बन गया है? तो UPI ट्रांजैक्शन के मामले में भारत का नंबर 1 टेलीकॉम ऑपरेटर बन गया है रिलायंस जियो, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार यूजर के मामले में, उपभोक्ता के मामले में नंबर 1 भारत की टेलीकॉम कंपनी बन गई है रिलायंस जियो कंपनी। UPI जिसका पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसको बनाया गया है NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। NPCI के द्वारा टोटल 3 चीज़ें बनाई गई हैं जो कि आपको याद रखना है, UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, भीम ऐप, इसके अलावा रुपे कार्ड। ये 3 चीज़ें UPI, भीम ऐप और रुपे कार्ड NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई हैं, जो कि एक RBI की सब्सिडरी कंपनी है। जो रिलायंस जियो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी की एक संस्था कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं मुकेश अंबानी, जो कि भारत के सबसे अमीर तथा दुनिया के 9वें नंबर के सबसे अमीर आदमी हैं। मुकेश अंबानी की पत्नी का नाम है नीता अंबानी, जो कि मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम की मालिक हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में जारी सिपरी रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार उत्पादक देश कौन बन गया है? तो सिपरी की रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार उत्पादक देश है चीन। चीन ने हाल ही में रूस देश को पछाड़ दिया है। अब पहले नंबर पर हो गया अमेरिका, दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे नंबर पर रूस है पूरी दुनिया में हथियार उत्पादक मामले में। सिप्री जिसका पूरा नाम है स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका मुख्यालय है स्वीडन के स्टॉकहोल्म में। स्वीडन वही देश है जहां से हैं ग्रेटा थनबर्ग, जो कि एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग में 2020 में खेले जाएंगे विंटर ओलंपिक खेल, जबकि 2020 में खेले जाएंगे समर ओलंपिक खेल जापान की राजधानी टोक्यो में। चीन की मुद्रा है रेनबी। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। और चीन से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, चीन देश में इस समय फैला है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस जो है ये चीन देश में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में हुए बोडो समझौते का संबंध किस राज्य से है? तो जो बोडो समझौता है इसका संबंध है असम राज्य से। जो बोडो समझौता एक त्रिपक्षीय समझौता है, इसमें 3 पक्ष हैं। कौन कौन से? केंद्र सरकार, असम सरकार तथा नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के बीच ये समझौता हुआ है। अब हम देख लेते हैं कि ये जो बोडोलैंड समझौता ये क्या है। बोडोलैंड जो कि असम राज्य के 4 जिलों चिरांग, कोकराझार, बक्सा तथा उदलगुड़ी जिलों को मिला के कहा जाता है। ये जो क्षेत्र है नेशनल डेमोक्रेटिक फेडरेशन ऑफ बोडोलैंड की अगुवाई में एक अलग बोडोलैंड राज्य की मांग कर रहा था केंद्र सरकार से, जो कि केंद्र सरकार मानने को राजी नहीं था। तो इनकी जो मांग है धीरे धीरे बढ़ती गई। समय के साथ ये जो मांग थी हिंसक होती चली गई और अब तक की 1987 से लेकर अब तक की 2823 नागरिकों की 949 बोडो काडर की, जबकि 239 सुरक्षा बलों की जानें चली गईं, मौतें हो गईं इनके इस मांग को लेकर। केंद्र सरकार ने नेशनल डेमोक्रेटिक फेडरेशन ऑफ बोडोलैंड को एक आतंकवादी संगठन भी घोषित कर चुका है। लेकिन हाल ही में केंद्र सरकार, असम सरकार और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के बीच एक समझौता हुआ है। ये समझौता ये हुआ है कि इनकी जो मांगे थी हम केंद्र सरकार ने बोला है मांग लेंगे, मान लेंगे, लेकिन जो आपका एक अलग बोडोलैंड राज्य बनाने की मांग है इसको हम नहीं मानेंगे। तो अब जो बोडोलैंड क्षेत्र के लोग हैं इसको मान गए हैं, उनकी मांगें मान ली जाएंगी। उनकी जो संस्कृति, भाषा, कल्चर ये है उसके आधार पर वो 8 मांगे थी उनको मान लिया गया है, जबकि अलग बोडोलैंड राज्य को बनाने की जो मांग थी इनको नहीं माना गया है। यही है बोडोलैंड समझौता, जो कि केंद्र सरकार और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के बीच हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस हवाई अड्डे पर महिलाओं के लिए विमेन विद व्हील्स टैक्सी सेवा शुरू की गई है? तो जो विमेन्स विद व्हील्स टैक्सी सर्विस है ये इंदिरा गांधी हवाई अड्डा नई दिल्ली पर शुरू की गई, जो कि एक स्पेशल महिलाओं के लिए टैक्सी सेवा है, जिसमें यात्री महिलाएं होंगी और चलाने वाली ड्राइवर भी महिला होगी, जिसका नाम होगा वुमेन विद व्हील्स कैब सर्विस ऑपरेटेड बाय वीमेन फॉर वुमेन। तो ये शुरू की गई है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा नई दिल्ली पर। छत्रपति शिवाजी महाराज जो हवाई अड्डा ये मुंबई में स्थित है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फोरम को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार से डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।